एक है, अगर कंपनीज में सीएफओ बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अच्छा। कंपनी के सीएफओ को मालूम है बैलेंस शीट कैसे बनी है। अगर वही खुद भाग रहा है तो आप डेफिनेटली रेड फ्लैग मान सकते हैं। दूसरी चीज़ बैलेंस शीट पढ़ने की। बहुत समय पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिन्होंने बैलेंस शीट में दिखाया था कि इतना पैसा हमने बैंक डिपॉजिट में लगाया है, बट पीएनएल अकाउंट में कभी ब्याज की इनकम नहीं दिखाई ना। ये चीज़ हमने देख ली थी तो हम वहाँ पे निवेश नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोग उसमें फंस गए। तो बैलेंस शीट की पहलियों को आप समझें और उसके बाद ही आगे निवेश करें। क्या हर बार हमने गलत कंपनी को अवॉइड किया है? आंसर इज़ नो। हम भी गलती करते हैं, बट गलती नहीं दोहराने की तो कसम खा सकते हैं। एक बार जहाँ पे हमें पता चला कि गड्ढे में गिरे हैं, दूसरी बार वहाँ पे जाना ही नहीं है। एंड फाइनली आप हमेशा जब भी किसी कंपनी में निवेश करते हैं, उसके मैनेजमेंट, उसके प्रमोटर में आप निवेश करते हैं, पार्टनरशिप उस एंटरप्रेन्योर से बनाते हैं। तो एक उसका पास्ट देखिए, कैसे उसने गवर्नेंस को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया है। लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। अगर पास्ट में उसने गलती करी है तो जाहिर है कि फ्यूचर में भी शायद कर लेगा। एक ये जो फिनटेक स्टार्टअप्स, नए इकोनॉमी की कंपनीज आ रही हैं, उनके बिजनेस मॉडल अलग हैं, बट अल्टीमेटली वैल्यू तो आपको अर्निंग्स की मिलती है। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे है? किसी का आगे है, किसी का पीछे है। तो आपको इन कंपनीज को इवेल्युएट करते समय एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी बनाना पड़ेगा, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो। और उसी को फिर मैप करना पड़ेगा कि ये कंपनी जो हर क्वार्टरली नतीजे को दे रही है, उस पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी को आगे लेके आ रही है या पीछे लेके जा रही है। अगर वो पीछे लेके जा रही है तो आपको उस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आगे लेके आ रही है तो आप निवेश कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू इज नथिंग बट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो।